अबे जी 2018 में आपने इसका काम शुरू किया था, 2018 से 22 में क्या बदलाव आया है जो यंग जनरेशन में? पहला तो बदलाव यह है कि मैं जिनसे भी जुड़ा हूँ या फिर जो हमसे जुड़े हैं या फिर हिंदू सेवा संघ से जुड़े हैं, इनमें आप बात करने का तरीका, लिहाज और जो रेस्पेक्ट देने का जो तरीका है वो बहुत चेंजेस आए हैं। पहली बात तो वो मैं देखा हूँ, व्यवहार में बदलाव आया, व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। आप सबसे बड़ा एक तो व्यवहार में परिवर्तन है, दूसरा डिसिप्लिन आ गया है, बहुत सारा डिसिप्लिन है। आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आप देखते होंगे जब भी हम विसर्जन के लिए मूर्ति लेके जाते हैं यहाँ से, तो पहले ये होता था कि कोई भी गाना चला लो, बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक हो, अधार्मिक हो, या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर में डांस करते हुए लेके जाते थे। पर आप पिछले 4 साल से 5 साल से ये देखेंगे कि किसी भी विसर्जन पे हमारे क्षेत्र में जो भी विसर्जन के लिए जाता है, एक भी फिल्मी सॉन्ग्स यहाँ पे नहीं चलता है। धार्मिक गीत होते हैं, धार्मिक जो भगवान के जो भजन होगा या तो गीत होगा, हाँ, उसी के ऊपर में बच्चे लोग विसर्जन के लिए जाते हैं। उनका भी मन रहता है, पर उसमें वो अपने आप को रोक के कंट्रोल करके उसी में एक्सेप्ट करके एक नया माहौल आप दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तो सबसे बड़ा छोटा सा ये। दूसरा एक हमारे, आपको पता होगा कि जो हिंदू सेवा संघ का मैं बताना चाहूँगा कि साउथ अंडमान में काफ़ी लोग क्षेत्र में हैं, तो केडलगंज क्षेत्र में आप अगर खुद जाके महसूस करेंगे तो मैं बताने से बेहतर ये होगा कि आप वहाँ पे जाएं और महसूस करें कि क्या चेंजेस आए, कि वहाँ पे बच्चे लोग आज नशाखोरी को कम करके धर्म के बारे में, या खासकर केटलगंज का आप बता रहे हैं, मैं बता वहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है बच्चों। बिल्कुल, केटलगंज में भी हुआ है, लंबापहाड़ में भी ऐसे ही है कि जो जुड़े हैं, और वो नेचुरल बात है। आप बट नेचुरल है कि आपके किसी भी धर्म में अगर लोग आप 5 टाइम अगर नमाज पढ़ते हैं तो आप सोचेंगे कि शायद ये बच्चा नशा या फिर ऐसे में कम होगा, बहुत उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ही इसमें भी है कि धर्म में, किसी भी धर्म से अगर आप जुड़ाव आपका होगा तो वो आपको सही सिखाएगा, सही अच्छा ही ज्ञान देगा, अच्छा ही राह दिखाएगा। ठीक है। अभी जी आप ये जो HSS है आपका हिंदू सेवा संघ, ये इसकी दायरे कहाँ तक फैले हुए हैं? सिर्फ विम्बरलीगंज तक है या पोर्ट ब्लेयर है या पूरे अंडमान निकोबार में, या तो इसका तार जो है नेशनल या तो राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम डिगलीपुर से डिगलीपुर तक पहुँच पाए हैं, और अभी कार निकोबार कैम्बल वे में कुछ लोग जो है मेंबर्स इसके हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि कम से कम अंडमान में ये लोग अच्छी तरह से जुड़ें। बहुत सारा इश्यूज़ है जिसको हम वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारा इश्यूज़ है जिसको हम सुधार के और ऊपर बढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य ध्येय होगा हिंदू सेवा संघ का, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, पर एक और संगठन बन के और इसको लेके काम करने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये लोकल यहीं का संगठन है, यहाँ के पैमाने को जानता है, लोकल पैरामीटर्स, लोकल के मैं आपको जानता हूँ और आप समाज के बाकी जो सब एक दूसरे को जानते हैं, और इसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमको पता है कि कैसे हम अच्छी तरीके से और बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अंडमान को ऐसी मिनी इंडिया नहीं कहते हैं, सबका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा है। फिजिकली, शारीरिक रूप से भी हम लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अबे जी किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वस्थ संवाद हो, हेल्दी डिस्कशन हो। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा कठोर होके चीज़ पूछना चाहूँगा जो मेरे पास जानकारी आई है जी। हिंदू सेवा संघ, खासकर मैं एक कम्युनिटी का नाम लूँगा, मुस्लिम समाज के बारे में क्या सोचता है? मोहब्बतें दिल में बसी हैं या तो दिल में नफ़रतों के आलम बना हुआ है? देखिए, हिंदू सेवा संघ का अगर आप किसी भी ग्रुप को आप ऑन करके उसका अगर आप डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ही शब्द पहला प्रोमिनेंटली लिखा है कि विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनी रिलीजन, मुसलमान छोड़िए, कोई भी धर्म को क्रिटिसाइज़ किए बगैर अपने लोगों को जोड़ना और साथ में रखना, अपने कुरीतियों को पहले बाहर ठीक करना। और मेरा बहुत ही सौहार्द वाली जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, खासकर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि अगल बगल जितने भी, मैं सुबह उठता हूँ तो मुसलमान का ही मुँह, जो मुस्लिम्स हैं उनका ही मुँह देखता हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी तरह का, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स भी हैं या फिर मेरे जो हिंदू सेवा संघ के जितने भी पदाधिकारी, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, अंडमान निकोबार में आइलैंड्स में रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम बात सेकेंड आता है। ये केवल और केवल हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ या फिर बुराई या फिर कुछ और अपलिफ्टमेंट जो हम उसको कर सकते हैं, शेप अप कर सकते हैं, उसके लिए बना गया, ना कि किसी और को रिपल्सिव एक्शन या फिर उस चीज़ के लिए बनाया गया है। आज एक चलन चला हुआ है अभय जी, आपने इतनी खुल के बताई, उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। आज एक चलन बना हुआ है, एक समाज एक धर्म विशेष को दूसरे समाज या दूसरे धर्म विशेष का जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, उंगली उठाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं एग्जाम्पल उदाहरण भी दूँ कि अगर कोई हिंदू समाज मुस्लिम को बुरा कहता है या तो कोई मुस्लिम समाज हिंदू को बुरा कहता है,
है, आप इसे क्या मानते हैं? नहीं, ये तो बहुत ये एक कूड़ बुद्धि हम बोल सकते हैं, उसका ये एक वचन होगा जो ऐसे बुराइयों को लेके चले। मैं तो, आप माने चाहे नहीं माने, मैंने ओपन प्लेटफॉर्म में मैंने इस बात को कहा है कि देर आर मैनी थिंग्स टू बी लर्न फ्रॉम अदर रिलीजन। जैसे मैं देखा कि मुस्लिम समुदाय में एक दूसरे के हेल्प करना सबसे बड़ा है, कि एक दूसरे के हेल्प करो। आप डिसिप्लिनली, आप फ्राइडे अगर होता है या फिर तो 5 टाइम का नमाज़ पढ़ने आप जाओ, मस्जिद जाओ या हेल्प करो। बहुत सारी चीज़ें जो हम उसमें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। वाई डोंट वी टेक दैट एस्पेक्ट ऑफ दैट रिलीजन? वो जो डिसिप्लिन वाला बात है या फिर जो उसमें हेल्पिंग नेचर वाला एटीट्यूड वाला बात है, वो हम उसको क्यों नहीं लेके गैदर करें? एक दूसरे का सौहार्द। आज दिवाली का उपलक्ष्य है, आप आए हमारे साथ, हम चाहेंगे कि आप भी बैठ के हमारे साथ मिठाई के और मिठास को हम लेके आगे बढ़े। और ये पूरे समाज में, पूरे विमलीगंज, पूरे इस क्षेत्र में, पूरे अंडमान निकोबार में, पूरे देश में मिठास फैले। हिंदू मुसलमान केवल एक हमारे अपने तक ही है। जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो हिंदू मुसलमान चला जाता है, वहाँ पे मैं और आप हो जाते हैं। वहाँ पे मनुष्य सबसे पहले होता है, इंसानियत सबसे पहले होती है। दोस्तों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, कोई भी समाज कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ अच्छाई, कुछ बुराइयाँ होती है। लेकिन हम ऐसा चश्मा पहने हुए हैं जिसमें हम बुराइयों को ज़्यादा देखते हैं और अच्छाइयों को बहुत कम कर देते हैं। इसलिए क्या होता है, बुराइयों का अंबार बन जाता है, उसका पहाड़ बन जाता है, और उसके बाद हमें पूरा समाज बुरा नज़र आना शुरू हो जाता है। अभय जी एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं अपने समाज को, जो बुराइयों में डूबा है उसको धार्मिक स्तर पर सुधारने के लिए। इसको आप कह सकते हैं डी एडिक्शन, ये नाम दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि भाई जो एडिक्शन में उसको डी एडिक्शन दे दो। इसका और एक फार्मूला हो सकता है, उसको री एडिक्शन दे दो। अगर वो किसी और चीज़ में डूबा है तो उसको किसी और चीज़ में विलीन कर दो, ताकि उससे बाहर निकल के किसी और चीज़ में वो चला जाए। अभी जी एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो फिर से एक आरोप है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डालें। एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके अंदर के पेड़ कितने आते हैं मैं बताता हूँ। जो हमें लोगों से जो जानकारी मिली वो हम आपसे खुलकर पूछ रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप ये उसका खुलकर जवाब दें। उसकी जो जड़ है, आरएसएस की जो जड़ है, वो ऊपर जाता है पेड़ बनकर, और उसकी कई तनाएं निकलती हैं, कई शाखाएं निकलती हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, भारतीय किसान संघ, हिंदू स्वयंसेवक संघ, इतने ऐसे निकलते हैं। और उसमें से और एक हिस्सा निकलता है जो पॉलिटिकल निकलता है, बीजेपी। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि कहीं भी जो ये हिस्सा है बीजेपी वाला पार्ट, ये ऑफिशियली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनऑफिशियली लोगों का कहना है और कई नेताओं ने भी ऐसा कहा है। क्या हिंदू सेवा संघ भी ऐसा ही एक शाखा है आरएसएस के अंदर का, जो लोगों को अभी दिख नहीं रहा है? नहीं, हमारा किसी भी संगठन के साथ में कोई भी तरह का क्या कह सकते हैं कि आप कोई भी तरह का लगाव या फिर अटैचमेंट या फिर कोई तरह का उनके साथ में अलायंस है किसी भी संगठन के साथ में। और एकमात्र है कि हम समाज के लिए काम करें, हिंदुत्व के लिए काम करें, और कुछ कुरीतियाँ और को हटा के अच्छाई को बढ़ाएं। जैसे आपने बताया कि एडिक्शन और री एडिक्शन वाली बात, मैं प्रभुपाद जी जो कि एस्कॉन के स्थापक थे, उनका एक बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा कि वो जब अमेरिका जब पहुँचे थे तो वहाँ पे हिप्पियों का टाइम चल रहा था। और हिप्पियों का आपको पता होगा कि वो नशा में धुन रहते थे। तो काफ़ी समय तक प्रभुपाद जी भी उनके साथ साथ जा रहे थे, नशा नहीं करते थे, उनके साथ चलते थे। तो उनको केवल एक ही बात बोलते थे, आप ये नशा कर रहे हो ना, मेरे पास इससे भी सॉलिड वाला एक नशा है। तो थोड़े दिन तो उनको अवॉइड करते गए, पर जब वो एक्सटेसी लेवल जब उनका क्रॉस हो गया, जब वो सारी तरह का नशा करके वो लोग देख लिए, जो हिपीस जो थे, उसके बाद वो प्रभुपाद जी के पास है, आप बताओ आपके पास क्या नशा है। तो प्रभुपाद जी उनको कृष्ण भक्ति का पाठ बताए कि ये नशा आप करके देखो। जब वो कृष्ण भक्ति में लेके गए उनको, तब उनको पता चला कि ये नशा से बड़ा कोई नशा नहीं है। जो भक्ति, जो भाव है, वो नशा आपको सारे नशे से बड़ा रखता है। तो आप अगर आपको किसी में विलीन होना है तो वो भक्ति भाव में हुई है, सेवा भाव में हुई है। ये सबसे बड़ा नशा, सबसे बड़ा एक इंसान के लिए सबसे बड़ा चीज़ अगर यही हो सकता है तो वो है सेवा भाव। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, जिस मनुष्य के दिल में ये ख्याल आ जाए, जिसके हृदय में ये बात आ जाए कि मुझे मेरे ईश्वर से वापस लौटकर मिलना है, इस लोक के बाद एक परलोक भी है जहाँ पे मुझसे सवाल जवाब होगा कि मैंने इस लोक में क्या किया, और वो मनुष्य अगर धार्मिक रूप से अपने धर्म ग्रंथों को जानता है तो मेरी बात को मान लीजिएगा, वो कोई तरह का गलत काम नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा छोड़िए, किसी का दिल तक दुखा नहीं सकता। और जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं और धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं,
वो धार्मिक हो नहीं सकते, क्योंकि वो अपने ईश्वर को ही सबसे ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अभय जी ने कहीं पन्ने खोल दिए होंगे। और अभय जी, हम आपसे एक ये वादा भी चाहेंगे कि कोई भी समाज, कोई भी समुदाय अगर आपके पास मदद की गुजारिश लेके आए तो आप उससे क्या कहेंगे? हिंदू सेवा संघ का होना ज़रूरी है कि हिंदू होना ज़रूरी है? मेरा सौभाग्य होगा, हिंदू सेवा संघ का सौभाग्य होगा कि हम मानव सेवा के लिए कहीं पे खड़ा हो। केवल मानव सेवा ना हो, किसी भी तरह का सेवा अगर हम कर पाए, ये हमारा ईश्वर का कृपा होगा कि हम किसी के लिए भी कोई भी तरह का सेवा कर पाए, वो मनुष्य हो या जानवर हो या पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, कुछ भी हो। दर्शकों, आपने अक्सर देखा होगा कि राजनेता मीडिया में सामने आ जाते हैं, सोशल वर्कर कभी कभी सामने आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा, मेरी ये निवेदन है, ये गुजारिश है, ये मेरी आग्रह है कि अभय जी जैसे लोगों को सामने लाइए। ज़रूरी ये नहीं है कि इनको सामने लाके लाइमलाइट में लाके दिखा दीजिए इन्होंने इतना किया, ज़रूरी है कि इनको लाना है। क्यों? इनके जैसे 10 लोग और समाज में खड़े होने चाहिए। ऐसे 10 अभय समाज में खड़े होंगे ना, तब ये बुराइयां ख़त्म होगी, तब ये बुराइयां थमेगी और अच्छाई की एक लहर निकलेगी, एक रोशनी निकलेगी, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बाहर निकलेगा, वो होगा इंद्रधनुष, कई रंगों के साथ में मिला हुआ इंद्रधनुष जो समाज को रोशन करेगा। अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतनी बात करने के लिए, इतना चर्चा करने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद अभय जी। बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ यूनिटी को कि इतना टाइम निकाल के आप आए आज के इस उपलक्ष्य पे, दीपावली के उपलक्ष्य में, और मुझे अपने बात को रखने का एक मौका मिला। ये मैं शुक्रगुजार हूँ इस जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस क्षेत्र का, इस लोगों, यहाँ के लोगों का, और इस पूरे समुदाय का, यहाँ पे जहाँ पे भी रह रहा हूँ, कि इतने आप मेलैंड लो या फिर दुनिया में कहीं पे भी लो, बहुत सारे उन्माद भरा हुआ है समाज में, पर अंडमान आज तक भी उस सबसे काफ़ी हद तक अछूता है। तो हम इस सेरेनिटी ऑफ ब्यूटी ऑफ लिविंग इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हम जो मेंटेन करके रखे हैं यहाँ पे अंडमान में, उसको मेंटेन करके रखें, सब एक साथ चलें। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा धर्म अलग हो सकता है, हमारा संवाद अलग हो सकता है, पर हमारा विचार और हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए, वो है मानव सेवा और समाज का सेवा। जैसे भी हमारा सेवा करने का कहीं पे भी मौका मिले हम ज़रूर करें, एक दूसरे का हेल्प करें, और इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।